किसान भाइयों, आज हम अज़ोला के पौष्टिक तत्व और प्रोटीन और मिनरल्स के फ़ायदे के बारे में बताएंगे। पहला वीडियो मैंने बनाया था कल, जिसमें अज़ोला का परिचय मैंने दिया था। आज मैं जो बात करूंगा वो है अज़ोला के पोषक तत्व, प्रोटीन, मिनरल्स और उसका जो फ़ायदा है उसके बारे में, क्योंकि किसानों को सबसे बड़ी उत्सुकता रहती है कि मैं अज़ोला यूज़ क्यों करूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा हरा चारा जो दूध को बढ़ाता है, पशु की ताकत देता है और किसानों के खर्च को भी कम करता है, तो क्या आप जानना चाहेंगे कि वो क्या है? तो नमस्कार दोस्तों, आज आप देख रहे हैं आपके चैनल का नाम और जो हमारा फार्मिंग चैनल है, और आज हम बात करने वाले हैं अज़ोला के पोषक तत्वों की, यानी प्रोटीन, मिनरल्स और उसके ज़बरदस्त फ़ायदे। अज़ोला क्या है दोस्तों? नॉर्मली हम अगर बात करें तो अज़ोला एक ऐसा जल में उगने वाला छोटा सा फर्ण पौधा है, लेकिन इसके अंदर छुपी है बहुत बड़ी ताकत। अज़ोला में पाया जाता है अनाबिना नाम का हरा शैवाल, जो हवा से नाइट्रोजन लेता है या फिक्स करता है, और यही वजह है कि अज़ोला प्रोटीन से भरपूर सुपर फूड भी कहलाता है। इसी कारण आज भारत नहीं, पूरी दुनिया में अज़ोला को पशुपालन का भविष्य माना जा रहा है। अज़ोला में प्रोटीन की ताकत, अब अगर बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, तो वो है जो अज़ोला में सबसे जिसके कारण से अज़ोला को किसानों को अपनाने के लिए हम हर बार कहते हैं, तो वो है प्रोटीन। अज़ोला में लगभग 20 से 30% तक प्रोटीन पाया जाता है। सोचिए, इतना प्रोटीन जो आम हरे चारे में मिलना बहुत ही मुश्किल है, जो हम चारा पशुओं को खिलाते हैं। जो प्रोटीन का फ़ायदा पशुओं को होता है, प्रोटीन से क्या होता है कि ये ज़रूरी है दूध उत्पादन के लिए। पशु के जो मांसपेशियां हैं, यानी मांस, जैसे उसका जो ग्रोथ होता है, उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो बछड़े हैं, पशु के बछड़े बछड़ियाँ जो होती हैं, उनकी तेज़ ग्रोथ करता है और ख़ास करके कमज़ोर पशुओं में ताकत पैदा करता है ये जो अज़ोला है। डेयरी किसान अज़ोला को प्राकृतिक प्रोटीन सप्लीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पशुओं के लिए। वैसे ह्यूमन बींग्स को भी चाहिए, लेकिन पशुओं की जहाँ तक बात करें तो प्रोटीन की आवश्यकता उन्हें सबसे ज़्यादा पड़ती है। अब अज़ोला में मिनरल्स और विटामिन तक की बात करते हैं। अज़ोला में जो मिनरल्स पाए जाते हैं और विटामिन पाए जाते हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कैल्शियम, बहुत अधिक मात्रा। आयरन इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फास्फोरस पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है और साथ में मैग्नीशियम पाया जाता है। ये सभी जो मिनरल्स हैं, ये जो खनिज तत्व हैं, ये पशुओं के गर्भाधान, पशु को जल्दी प्रेगनेंसी में, पशु का हेल्थ में, ओवरऑल ग्रोथ में बहुत काम आता है। अगर इसके अलावा हम विटामिन की बात करें तो विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन ई, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी जो विटामिन्स जिसके बारे में मैंने आपको बता रहा हूँ, ये सभी विटामिन्स का सबसे बड़ा असर पशुओं में जो पड़ता है वो हड्डियों को, इसको मजबूत करता है। पशुओं में जो खून की कमी है उसको भी दूर करता है, और साथ ही प्रजनन क्षमता, जो इसके बच्चे जनने की क्षमता होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करता है। पशुओं में जो विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं, खास करके आजकल डेयरी पशु में आप देखते हैं, उसके प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। पशुओं के लिए अज़ोला के अगर फ़ायदे का सवाल करें तो अज़ोला खिलाने से, अगर पशुओं को हम अज़ोला खिलाते हैं तो असल फ़ायदा क्या होता है? तो अगर हम बात करें कि गाय में और भैंस में, इसमें तो सीधे अगर हम कह सकते हैं तो इसमें दूध की मात्रा बहुत तेज़ी से बढ़ती है। दूध की गुणवत्ता में बहुत तेज़ी से सुधार होता है, यानी कि उसमें फैट परसेंटेज बढ़ता है, दूध की क्वालिटी बढ़ती है, दूध में गाढ़ापन आता है। चारे का पर जो खर्च है, पशुओं के चारे पर खर्च, वो कम हो जाता है। भेड़ और बकरी की बात करें तो इसमें इनका वजन, चूँकि पशुओं को लोग इसलिए भेड़ बकरी पालते हैं, तो इसमें वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है और इनमें बीमारी जो है देर से लगती है, या कहते हैं कि बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, बहुत कम बीमारी की संभावना रहती है।
अगर मुर्गी पालन के क्षेत्र में कहें तो मुर्गी पालन में हम दो तरह से मुर्गियों का पालन करते हैं, या तो हम अंडे के लिए या उसके मांस के लिए। तो अंडे की का साइज भी बढ़ता है, अंडे का उत्पादन बढ़ता है, अंडे की संख्या बढ़ती है, और साथ ही मुर्गी के अंदर जो मांस है वो तेजी से विकास होता है। यानी कि जो अगर हम ब्रॉयलर मुर्गी वगैरह पालते हैं तो उसमें हमारा जो मोटो होता है, जो हमारा मेन जो फोकस होता है वो उसके मांस का होता है। तो बहुत तेजी से इसका अजोला खिलाने से इसका विकास होता है। अजोला को अगर कंपेयर करें आज के ज़माने में तो मजोला बनाम अगर महंगा चारा की बात करें तो अब सच्चाई को समझिए। बाजार का दाना महंगा है, बहुत ही महंगा होता है। आपने हरा चारा, चाहे पोल्ट्री फीड कह दीजिए, गाय के लिए फीड कह लीजिए, या किसी के लिए भी बहुत ही महंगा होता है। जब प्रोटीन सप्लीमेंट जो हम खिलाते हैं पशुओं को, जब कहता है डॉक्टर बोलता है या कोई वेटनेरियन बोलता है कि इसको प्रोटीन सप्लीमेंट दीजिए, तो वो भी काफ़ी खर्चीला होता है। जबकि अजोला यहीं पर सबसे सस्ता, घर में इसका उत्पादन किया जा सकता है। 365 दिन ये उपलब्ध, 365 दिन पूरे वर्ष भर इसका उत्पादन कंटिन्यूअस आप कर सकते हैं। इसलिए अजोला को कहा जाता है गरीब किसान या पशुपालक का अमीर चारा। अमीर चारा आप समझ लीजिए, मैं इसको क्या बोल रहा हूं, गरीब किसान का अमीर चारा। किसान अजोला खिलाए, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कितना खिलाएं। जैसे गाय और भैंस की बात करें तो आधा किलो से लेकर के 1.5 किलो तक एक दिन में एक सुंदर पशु, या जिसको हम बोल सकते हैं पूरी ग्रोथ ले चुकी है पशु, उसको आप 1 से 1.5 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन खिला सकते हैं। अगर बकरी की बात करें, अगर आपने बकरी पाल रखी है तो बकरी को 250 से 300 ग्राम आप प्रतिदिन अजोला खिला सकते हैं। मुर्गियों को अजोला, जो उनका चारा होता है उनमें अजोला को मिला करके आप खिला सकते हैं। और मुर्गियां अपने अनुरूप, अपने स्वाद अनुसार या अपने ज़रूरत के अनुसार ही चारा खाती है, इसलिए मुर्गियों को उनका जो फीड है उसमें मिला करके भी या अलग से भी आप इसके दे सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि पहले 7 दिन थोड़ी मात्रा में इसकी शुरुआत की जाती है। अगर आपने पशु को शुरू में अजोला खिलाना या अजोला का उत्पादन आपने शुरू किया है तो शुरुआत में आप क्या करें कि थोड़ी मात्रा में इसको खिलाएं। और दोस्तों, अगर हम बात करें कि अजोला सिर्फ एक पौधा नहीं, अगर हम बात करना चाहें इसको समापन की तरफ अगर हम ले जाएं आज के वीडियो को, तो हम कहना चाहेंगे कि अजोला सिर्फ एक पौधा नहीं है, यह पशुपालकों के लिए वरदान है। अगर आप चाहते हैं कम खर्च, ज़्यादा दूध, स्वस्थ पशु, बहुत ज़्यादा उत्पादन और अच्छी आय, तो अजोला को उत्पादन को आपको अपनाना चाहिए। ये मैं भी कह रहा हूँ, वैज्ञानिक कह रहे हैं, और पूरा दुनिया अजोला को पशुओं के लिए एक संपूर्ण आहार के रूप में मानते हैं। बहुत सारी नहीं खिलाने पड़ती है। मैंने आपको मात्रा बता दिया कि एक पशु को आपने कितना खिलाना है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जाइए और बताइए कि आप किस पशु के लिए अजोला इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगले वीडियो में जो हम बताएंगे अजोला बनाम हरा चारा कौन बेहतर। धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद।